भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं। इस प्रेम पूर्ण कहानी के बारे में किसी ने सद्गुरु ओशो जी से पूछा, भगवान श्री, आपने कहा है कि कृष्ण न मित्र बनाते न शत्रु बनाते, लेकिन अपने बाल सखा सुदामा से उनका इतना प्रेम है कि सिंहासन छोड़कर उसके लिए भागे आते हैं और 3 मुट्ठी चावल पाकर उसे त्रिलोक का वैभव दे डालते हैं। कृपया कृष्ण सुदामा के इस विशेष मैत्री संबंध पर प्रकाश डालें। ये प्यारा प्रश्न सुनकर सद्गुरु ओशो जी ने उत्तर दिया। आइए गुरुदेव ओशो जी से इस कहानी को नए ढंग से समझते हैं। ओशो कहते हैं, विशिष्ट मैत्री संबंध नहीं है, बस मैत्री संबंध है। यहाँ भी हमारी ही तकलीफ है। हमें लगता है कि 3 मुट्ठी चावल के लिए तीनों लोक का साम्राज्य दे डालना जरा ज्यादा है, लेकिन सुदामा के लिए 3 मुट्ठी चावल देना जितना कठिन था, कृष्ण के लिए 3 लोकों का साम्राज्य देना उतना कठिन नहीं है। उसका हमें ख्याल नहीं है। सुदामा के लिए 3 मुट्ठी चावल भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था। इसमें अगर दान दिया है तो सुदामा ने ही दिया है, इसमें दान कृष्ण का नहीं है। लेकिन आमतौर से हमें यही दिखाई पड़ता रहा है कि दान दिया है कृष्ण ने। सुदामा क्या लाया था? 3 मुट्ठी चावल ही लाया था, फटे कपड़े में बांधकर। लेकिन हमें पता नहीं कि सुदामा कितनी दीनता में जी रहा था। उसके लिए एक दाना भी जुटाना और लाना बड़ा कठिन था, और कृष्ण के लिए 3 लोक का साम्राज्य देना भी कठिन नहीं था। इसलिए कोई कृष्ण ने सुदामा पर उपकार कर दिया हो, इस भूल में कोई न रहे। कृष्ण ने सिर्फ रिस्पांस उत्तर दिया है, और उत्तर बहुत बड़ा नहीं है। बड़े से बड़ा जो हो सकता था उतना है, इसलिए 3 लोक के साम्राज्य की बात कही। बड़ी से बड़ी जो कल्पना है कवि की, वह यह है कि 3 लोक हैं और तीनों लोक का साम्राज्य है, लेकिन एक गरीब हृदय के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, 3 चावल के दाने भी नहीं है, वह 3 मुट्ठी चावल ले आया है, उसे हम कब समझ पाएंगे? नहीं, कृष्ण देकर भी तृप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सुदामा ने दिया है वह बहुत असाधारण है, और जो कृष्ण ने दिया है उनकी हैसियत के आदमी के लिए बहुत साधारण है। इसलिए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई सुदामा के साथ विशेष मैत्री दिखाई गई है। सुदामा आदमी ऐसा है कि सुदामा ने ही विशेष मैत्री दिखाई है। कृष्ण ने सिर्फ उत्तर दिया है, और जैसा मैंने कहा कि वे मित्र और शत्रु किसी के भी नहीं हैं, लेकिन सुदामा जैसा मित्र सुदामा की तरफ से मैत्री का इतना भाव लेकर आए, तो कृष्ण तो वैसा ही रिस्पांस करते हैं। जैसे घाटियों में हम आवाज दे तो घाटियां 7 बार आवाज को दोहरा कर लौटाती हैं। घाटियां हमारी आवाज की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, न घाटियां हमारी आवाज के उत्तर देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, न उसका कोई कमिटमेंट है। लेकिन जब हम घाटियों में आवाज देते हैं तो घाटियां उसको 7 गुना करके वापस लौटा देती हैं। वह घाटियों का स्वभाव है, वह प्रतिध्वनि, वह इकोइंग घाटी का स्वभाव है। कृष्ण ने जो उत्तर दिया है वह कृष्ण का स्वभाव है। और सुदामा जैसा व्यक्ति जब सामने आ गया हो और इतनी प्रेम की आवाज दी हो, तो कृष्ण उसे अगर 1000 गुना करके भी लौटा दे तो भी कुछ नहीं है। वह कृष्ण का स्वभाव है। यह कोई भी कृष्ण के द्वार पर गया होता सुदामा का हृदय लेकर। बड़े मजे की बात है कि गरीब हमेशा मांगने जाता है, सुदामा देने गया था, और जब गरीब देने जाता है तो उसकी अमीरी का कोई मुकाबला नहीं। इससे उल्टी बात अमीर के साथ घटती है, अमीर हमेशा देने जाता है, लेकिन जब अमीर मांगने जाता है, जैसे बुद्ध की तरह भिक्षा का पात्र लेकर सड़क पर खड़ा हुआ, तब मामला बिल्कुल बदल जाता है। अगर बुद्ध की तरह भिक्षा का पात्र लेकर सड़क पर खड़ा हुआ, तब मामला बिल्कुल बदल जाता है।